तो मूवी की शुरुआत में हम मार्स ग्रह को देखते हैं, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट मिट्टी का सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। पर तभी उन्हें मैसेज मिलता है कि एक बड़ा सा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। तब सारे साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट के भीतर चले जाते हैं, पर मार्क नाम का एक साइंटिस्ट वहीं बाहर तूफान में फंस जाता है। दूसरे साइंटिस्ट सोचते हैं कि मार्क अब नहीं रहा, क्योंकि बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करने पर भी मार्क जवाब नहीं दे रहा था। तब सारे साइंटिस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद मार्क को होश आता है। उसके पेट में एक रॉड घुस गया था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब मार्क जैसे तैसे चलते हुए अपने स्पेस चेंबर में पहुंचता है और भीतर जाकर उससे रॉड को अपने पेट से निकालता है। अब मार्क बहुत ही परेशान था, क्योंकि वो अपने दूसरे साइंटिस्ट दोस्तों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और बाहर तूफान से उसे बहुत डर भी लग रहा था। पर मार्क को पता था कि नासा की अगली स्पेस प्रोजेक्ट 4 साल बाद होगा, और ये 4 साल मार्क के लिए एक लंबा समय था, क्योंकि मार्क के पास लिमिटेड खाना और पानी था। उससे वो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर सकता था। तब मार्क एक प्लान बनाता है। असल में मार्क उस प्लैनेट की जमीन पर आलू की खेती करना चाहता था, और इसी चीज की एक्सपेरिमेंट के लिए वो सारे साइंटिस्ट मार्स की मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे। अब मार्क अपनी स्पेस सूट पहनता है और बाहर जाकर जमीन में खेती करने लगता है, जिससे कि वो आलूओं को उगा सके। पर यहाँ मार्स पर पानी था ही नहीं। मार्क उसी वाटर को यूज कर रहा था जिससे कि वो सारे साइंटिस्ट अपने साथ मार्स पर लाए थे। पर लकीली मार्क, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसे पता था कि पानी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है और आलू को कल्टीवेट भी कैसे किया जा सकता है। तब मार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है। पर पहले ही ट्रायल में वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, क्योंकि मार्क ने ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में यूज किया था। अब मार्क अपनी गलतियों को सुधारता है और ऑक्सीजन का लेवल सही करके उस जमीन पर पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर वो आलू की खेती करना चाहता था। अब कुछ दिन बाद उस जमीन में आलू के पौधे उगते हैं, जिन्हें देखकर मार्क काफी खुश होता है। दूसरी तरफ हम नासा को देखते हैं, जो डिक्लेयर करता है कि मार्क पिछले मिशन में मारा गया है। पर कुछ दिन बाद नासा में काम कर रही एक लड़की को मार्स प्लैनेट का कुछ सैटेलाइट इमेज दिखता है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि पिछले तूफान में स्पेस चेंबर का जो नुकसान हुआ है उसे किसी ने रिपेयर कर दिया है। अब नासा के लोग जान जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। पर इधर मार्क ने काफी सारे आलू उगा लिए थे, पर उसे पता था कि वो सिर्फ आलू खाकर 4 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। तब मार्क फिर से एक प्लान बनाता है, जिसके हिसाब से उसे उस जगह तक पहुंचना है जहां पर 4 साल बाद उसकी टीम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आएगी। पर उस जगह 3200 किलोमीटर दूर थी, और जो ट्रैवलिंग कार मार्क के पास थी वो सिर्फ सोलर एनर्जी से चलती थी और सिर्फ 35 किलोमीटर ही ट्रैवल कर सकती थी। पर मार्क के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन होती है। फिर मार्क ट्रैवल करते हुए एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर पहले उन साइंटिस्ट ने एक कैमरा लगाया था, जो मार्स की सारी इमेजेस नासा तक पहुंचाने का काम करता था। अब मार्क उस कैमरे के सामने 3 पोस्टर लगाता है, जहां पर एक सवाल था कि क्या तुम लोग मुझे देख पा रहे हो, और 2 पोस्टर पर यस और नो लिखा था। दूसरी तरफ नासा के ऑफिसर्स उन इमेजेस को देखते हैं और कैमरा को यस लिखे हुए पोस्टर की तरफ मोड़ देते हैं। अब ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली नासा से बात कर पा रहा था। अब मार्क कोड वर्ड के जरिए नासा वालों से बातें करता है। तब मार्क को पता लगता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। ये जानकर मार्क को थोड़ी राहत मिलती है। फिर मार्क के जिंदा होने की खबर उसके दोस्तों तक पहुंचती है, जो अभी भी अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। अब कुछ टाइम बाद मार्क ने जिस जगह पर आलू उगाए थे, वो जगह किसी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। तब मार्क देखता है कि उसके सारे आलू तबाह हो चुके हैं, और इन सब से मार्क काफी दुखी होता है। अब मार्क के पास बहुत कम आलू रह गए थे। तब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो 3 बार खा रहा था, अब उसे वही खाना सिर्फ 1 बार खाना पड़ेगा, जिससे कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। इधर हम नासा को देखते हैं, जो कि एक रॉकेट लॉन्च करता है, जिसमें मार्क के लिए खाना और कुछ जरूरी चीजें थी। पर अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो रॉकेट मार्स तक पहुंचता, वो आसमान ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें रखा सारा सामान बर्बाद हो जाता है। अब ये देखकर नासा के ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं, और ये खबर मार्क तक पहुंचती है। तब वो भी डिसअपॉइंट हो जाता है। अब नासा के ऑफिसर चाइना से मदद मांगते हैं, तो चाइना के लोग मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। चाइना का स्पेसशिप, जो कि 30 दिन बाद मार्स में जाने वाला था, अब उसी के जरिए मार्क को बचाने का सोचा जाता है। पर एक आदमी कुछ और ही आइडिया बताता है। वो कहता है कि जो स्पेसशिप अर्थ की तरफ लौट रही है, उसे फिर से वापस मार्स की तरफ ले जाया जाए, जिससे कि मार्क को बचाया जा सकता है, और इसमें सिर्फ कुछ महीने का वक्त लगेगा। पर नासा के ऑफिसर इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बाकी के साइंटिस्ट की जान की भी खतरा थी। इधर हम मार्क को देखते हैं, जो अभी भी हार नहीं मान रहा था और उस जगह से निकलने के लिए कुछ प्लान्स के ऊपर काम कर रहा था। अब कुछ टाइम बाद नासा के लोग देखते हैं कि जो साइंटिस्ट आर्क की तरफ आ रहे थे, वो अब अपना डायरेक्शन बदलकर मार्स की तरफ फिर से जा रहे हैं। अब इस चीज को देखकर सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये सब करने का ऑर्डर्स नहीं दिया गया था। असल में जिस आदमी ने इस आइडिया का प्रपोजल दिया था, उसी ने बाकी के साइंटिस्ट को भी यही सेम आइडिया दिया। तब वो दूसरे साइंटिस्ट बिना अपनी जान की परवाह किए मार्क को बचाने के लिए निकल पड़े। अब चाइना का भी
मानना था कि अगर मार्क के दोस्त उसे बचाने जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। चाइना उन साइंटिस्ट तक फूड भी पहुंचाता है और अब चाइना की मदद से नासा मार्क को बचाने की कोशिश में वापस लग जाती है। अब जब ये खबर मार्क तक पहुंचती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और अपना खुद का एक स्पेस क्राफ्ट बनाता है जिससे कि वो मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच सके जहां पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। अब मार्क अपनी एक स्पेस क्राफ्ट को स्टार्ट करता है, पर क्योंकि उस स्पेस क्राफ्ट थोड़ा ज्यादा वजनदार था तब वो ऊपर उड़ नहीं पा रहा था। फिर मार्क उस स्पेस क्राफ्ट में से कुछ वजनदार चीजें बाहर फेंकता है और तभी उसका स्पेस क्राफ्ट ऊपर उड़ने लगती है, पर मार्क को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जिससे सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो हर कोई बेहद खुश हो जाता है। इधर मार्क के शहर में हर कोई इस मिशन को लेकर बहुत वॉरिड थे और भगवान से ये दुआ मांग रहे थे कि मार्क के साथ बाकी के साइंटिस्ट भी सही सलामत अर्थ में पहुंच जाए। पर अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब मार्क की स्पेसक्राफ्ट ओवर स्पीड होने लगती है और मार्क उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तब एक फीमेल साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर रस्सी की मदद से अपने स्पेसशिप से बाहर निकलती है जिससे कि वो मार्क तक पहुंच सके, पर ये रस्सी उतनी लंबी नहीं थी। इधर मार्क बाहर निकलने के लिए अपने स्पेस सूट पर एक होल कर देता है तो वहाँ से जोरों से हवा निकलने लगती है और इसी प्रेशर की मदद से मार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर उस फीमेल साइंटिस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर गलती से मार्क का हाथ उस फीमेल के हाथ से छूट जाता है। तब वो फीमेल मार्क की तरफ रस्सी बढ़ाती है और इसी तरह मार्क को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब कुछ महीने बाद मार्क और बाकी के साइंटिस्ट अर्थ में सही सलामत पहुंचते हैं। तब मार्क को सभी साइंटिस्ट का लीडर बना दिया जाता है जो अब अपने सीनियर्स को गाइड करता है और दूसरे प्लेनेट पर कैसे सरवाइव करते हैं उसका तरीका बताता है। अब इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको और भी साइंस फिक्शन मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो।